हेलो दोस्तों, हम अविनाश मन त्रिपाठी। आज आपके सामने हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आए। ये मेरा रीजनिंग का पहला पार्ट है जो आपके सामने हम आप पूरा समझाएंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन जो है कि आपका एसएससी रीजनिंग जो है आपका एसएससी के किसी भी एग्जाम में या किसी भी एसएससी छोड़ के आप किसी भी एग्जाम में चले जाएंगे तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है आज के टाइम में। रीजनिंग के साथ साथ जीएस भी है और आपके जो भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपको रीजनिंग और जीएस बिना किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो रीजनिंग और जीएस आपके तैयार होने चाहिए। तो हम रीजनिंग का क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको तीन चीजें पहले याद करनी पड़ती हैं। पहला कि 2 से 20 तक के आपके स्क्वायर यानी कि 2 से 20 तक का वर्ग क्या होता है उसकी वैल्यू, 2 से 20 तक के घन क्या होगा यानी कि क्यूब कितना होता है उसकी वैल्यू, और आपको ए से जेड तक सीधा में याद करना है कि कौन सा नंबर पे कौन सा लेटर आता है। यानी कि जैसे ए 1 नंबर पे आता है और जेड आपका 26 पे आता है, उसी प्रकार अगर उल्टा चलते हैं जेड 1 पे आएगा और ए आपका 26 पे आएगा। ये तीन चीजें आपको याद करनी है। इन तीन चीजों में आपको अगर ए से जेड तक के लेटर नहीं याद हो पा रहे हैं, लेकिन आपको 2 से 20 तक के स्क्वायर और टू से 20 तक के आपके क्या कहते हैं क्यू आपको किसी भी हर हालत में याद होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ए से जेड तक के आपको नहीं याद हो रहा है नंबर लेटर, जल्दी याद नहीं हो रहा, प्रैक्टिस में ही याद होता है, लेकिन अगर नहीं याद हो रहा तो आप साइड में ए से जेड तक के लिख लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करिए। यही चीज आप पेपर में भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि स्क्वायर करने या घन करने में वो आपको बहुत ही टाइम लगाता है। तो इस चीज को आप याद कर लीजिए, लेकिन ए से जेड तक को आप 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे, आप लिख लेंगे पेपर पे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आज रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आपको वर्क के रूप में भी दिया जा सके या आप क्या करते हैं कि किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं रीजनिंग। तो आज आपका जो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है वो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि ए वाई आर आर जे सी कैटल और एनसीपीडीसी ए आर और ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपको ये बताना है कि इन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा। इसके लिए आपको जो पहला ये क्वेश्चन दिया गया है ये ए वाई आर आर जे सी, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको रीजनिंग में क्या करना रहता है कि आपको सोचना है। आप कितना सोच सकते हैं कौन सा नंबर कौन से लेटर पे क्या है, क्या चीज घटा रहा है, क्या जोड़ रहा है, क्या गुणा कर रहा है, क्या भाग कर रहा है। आप जितना अपने दिमाग को दौड़ाएंगे सोचेंगे उतना ही आपको रीजनिंग सिंपल होते हुए चला जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये लेटर है, तो लेटर है तो अब लेटर में क्या होगा कि किसी नंबर से उसका कुछ होगा कि जो हमारे ए आपका 1 पे है तो कुछ उसका अंतर होगा या डिफरेंस होगा, या ऐड करेंगे चाहे गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे। इसी के अलावा इसी के आधार पर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व होते हुए चले जाते हैं। तो आप यहाँ पहला जो देख रहे हैं ए आपका है, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ए आपका जो है वो 1 नंबर पे आएगा, और आपका जो इधर सी दिया गया है जो इससे इसका रिलेशन दिया गया है वो काटा दिया, जो सी आपका होगा वो 3 हुआ। यहाँ पर प्लस क्या दिखाई दे रहा है, +2 हम ऐड कर दिए तो ये आ गया। और दूसरा जो y आपका है, y आपका आता है 25 पे और a आपका है 1 नंबर पे। अब 25 पे यहाँ +2 ऐड किए, अगर यहाँ भी हम +2 ऐड कर दे तो 27 हो गया। तो 27 हो गया तो 26 के बाद आपका एक नंबर आगे बढ़ गया, तो इसलिए आपका ये a आ गया। यानी यहाँ पर भी जो आपका r है, r आपका किस नंबर पे आएगा, वो 18 नंबर पे आता है। r जो आपका आएगा वो 18 नंबर पे आएगा। उसके बाद ये अगर देखा जाए t आपका देखा जाए तो t आपका किस नंबर पे आता है कि 20, जो t आपका वो 20। अतः आप यहाँ देख रहे हैं कि सब में +2 ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि इस लेटर से आपको +2 ऐड कर दें उसके नंबर में तो आपका क्या करते हैं ये आ रहा है। जैसे a है तो इसमें अगर आप 2 जोड़ देते हैं, यानी मान लीजिए एक नंबर भी आता है a, उसमें आप 2 जोड़ देंगे 3 हुआ। 3 पे क्या है c। अब y है, y आपका 25 नंबर पे आएगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 27 होता है। अब जब 27 हुआ तो 26 ही लेटर होते हैं, तो 26 को हटा के फिर 1 आपका a नंबर पे आ गया। अब r आपका जो है वो आपका क्या कहते हैं कि ये r आपका आ गया, क्या कहते हैं कि r आपका इस पे आपका आया 18 नंबर पे। अब t आपका जो आएगा वो 20 नंबर पे आता है, तो जब t आपका 20 नंबर पे आया तो उसमें भी 2 ऐड किए गए। इस हिसाब से ये आपका सब में 2 2 का ऐड किया गया है, तो ये नंबर बन गया है। तो अब इसी तरह से इसमें आप देखना NCPDCAR, अब जब NCPDCAR आया है तो आपका क्या हुआ देखिए। अब आपका NCPT, अब n आपका यहाँ पर लिया गया है, तो n में अगर n आपका किस नंबर पे आएगा 14 नंबर पे,
और हमारा यहाँ पर क्या था, +2 का ऐड था, तो यहाँ +2 जब ऐड करेंगे तो 16 हुआ। जब 16 हुआ तो 16 नंबर पे आकर क्या करते हैं कि पी आता है, पी आया। जब ये 16 हुआ तो यहाँ पर 16 नंबर पे पी आया। अब ऑप्शन में आप चूज करिए, देखिए कि पी आता है कि कहीं पहला। अगर आपको पी पहले अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी मेरा आया है। तो जब पी आया है तो अगर आपको भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि मेरा सही हुआ गलत हुआ, तो इसके बाद एक दो लेटर और देखिए। अब आपका जो सी है, अब सी आपका 3 नंबर पे आएगा, इसमें +2 ऐड करेंगे तो 5 हुआ। जब 5 ऐड हुआ तो आपको 5 नंबर पे आपका ई आता है, ई आया। सी में जब 2 जोड़े हैं तो यानी कि 5 हुआ, तो 5 में आप क्या करते हैं कि आप 5 नंबर पे ई आया, तो यानी कि पी और ई अब इतना हमारा मिल रहा है। इस हिसाब से आप क्या कहते हैं, एक और अच्छा देख लीजिए, इसका लेटर पी है। पी जो आपका होता है वो आपका 16 नंबर होता है, इसमें +2 ऐड करेंगे तो आपका हो गया 18। जब 18 हुआ तो पी के बाद 18 नंबर पे कौन सा लेटर आता है अल्फाबेट में, वो आपको क्या करता है कि आर आता है। जो आर आपका है वो 18 नंबर पे आता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा ऑप्शन जो है वो धीरे धीरे सही होते जा रहा है। तो जब आप 2 से 3 अगर आपको उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो आपका होगा क्या कहते हैं, एनसीपीडीसीआर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये आपका ये परफेक्ट से मैच लेगा। यानी कि जो आपको यहाँ पर आपको बीच में इसके रिलेशन बन रहा है दो दो ऐड का, वही चीज इसमें दो दो ऐड करते जाएंगे सारे लेटर में, तो आपका ये वाला वर्ड बन जाएगा। जब ये वाला वर्ड बन गया तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका पूछा है वो आपका होगा परफेक्ट। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, परफेक्ट। अब आपको ये इतना चीज ध्यान होगा। अब दिमाग में चढ़ा कि मेरा चलो यहाँ पर दो दो ऐड किए। अब जब दो दो ऐड कर दिए तो उसके बाद अब क्या करते हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह दो ही ऐड किया जाए, कहीं घटा भी दिया जाएगा, कहीं उल्टा भी चला जाता है, कहीं सीधा भी चला जाता है। तो आपको सोचना कि हम किधर से चले कि मेरा कोई रिलेशन बने। रिलेशन का मतलब क्या है कि आपको ऐसा रिलेशन आपको देखना है कि जो हर एक लेटर में वही चीज वर्क करता जाए। तो जब वही चीज वर्क करेगा तो आप तभी वो आपका क्वेश्चन का आंसर सटीक मिलेगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है, अब आप क्या देखिए दूसरा क्वेश्चन, हमने पहला क्वेश्चन बता दिया। अब इसमें जो अभी कंफ्यूजन होगा तो आपको हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारा जो नंबर है वो भी आप स्क्रीन पे आपके दिखाया जा रहा है। तो अब आपका क्या कहते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है YWSQOMK और ZXVT। अब जो Y आपका है, देखिए हम पर इसमें देखेंगे कौन सा रिलेशन बैठ रहा है, यानी कि कौन सा रिलेशन सेटिस्फाइड करेगा इन दोनों में, उसके बाद वही रिलेशन हम यहाँ पर ऐड करके हम बना देंगे अपना। यहाँ पर हम पहले y और q का देखते हैं। y और q जो है, y आपका 25 पे आता है और q आपका क्या कहते हैं कि 17 नंबर पे आता है। y जो आपका है वो आपका हो गया कि 25 पे और q आपका 17 नंबर पे, और W आपका जो है वो आपका क्या कहते हैं 23 पे, और आपका O जो है वो आपका किस नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। तो हम एक चीज देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं कि यहाँ 25 है, यहाँ 23 है, दो घट रहा है। इस वाले लेटर में दो दो का गैप बन रहा है, इस वाले वर्ड जो है इन सभी लेटर में दो दो का धीरे धीरे नीचे हो रहा है, यानी घट रहा है। अब यू आपका जो है, यू आपका किस नंबर पे आएगा, 21। यू जो आपका 21 और एम आपका कितने नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे। तो जब आप ये चीज देख रहे हैं कि ये वाला वर्ड दो दो डिजिट नीचे जा रहा है और इधर वाला भी दो दो अंक नीचे जा रहा है, यानी कि इसमें रिलेशन क्या बन रहा है कि जो ये लेटर जो ये वर्ड रखा गया है, इस वर्ड में दो दो को घटा के ये वर्ड बनाया गया और ये भी दो दो का ही घट रहा है, यानी कि रिलेशन कितना होगा कि तो हमको माइनस करते हुए पहुंच जाना है। वही चीज इसमें भी है, जेड आपका क्या करते हैं कि 26 पे आएगा और एक्स आपका जो आएगा वो 24 पे आएगा, यानी यहाँ भी दो अंक घट रहा है। तो अब हमको ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये अपने में एक एक दो दो अंक नीचे आ रहे हैं। तो हमको इसमें आप सभी ऑप्शन को ये चूज करना पड़ेगा कौन सा दो दो अंक नीचे आएगा, तो ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि क्या करें कि अब सोचना यही है कि आपको क्या किया जाए कि जो आपका ये दो दो जो है वो रिलेशन बना सके। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि जो आपका ये एस है, एस जो आपका बन रहा है
वो 19 नंबर पे है। यस कितना है 19। और ये क्यू क्या है आपका, वो आपका आ जाता है क्यू आपका 17 नंबर पे। एस जो है 17, क्यू आपका कितना है 17 नंबर पे। ये यानी इस लेटर से ये लेटर दो नंबर, अगर दो अंक हम घटा के करते हैं तो वो वाला अंक आ जाता है। यानी एस में से, यानी कि ये 19 नंबर पे है, इसमें दो माइनस कर देंगे तो क्यू आ जाएगा, यानी 17 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो टी वाला है, इसके और इसके बीच में तो हमने निकाल लिया इसका इंड और इसका स्टार्ट वाला लेटर के बीच में क्या डिफरेंस आया। और यहाँ पर हमने वो लेटर देख लिए कि यहाँ पे इन सभी लेटर के बीच में कौन सा रिलेशन बना है। यानी सब में दो का माइनस करना है, तो इस एस और क्यू में भी दो को आपको माइनस करते हुए जाना है। तो वही चीज यहाँ पर देखना कि जो टी आपका है, टी का अब दो इसमें अगर माइनस किया जाए, फिर अगर आपका जो क्या करते हैं कि जो टी आता है आपका, वो आपका आता है 20 नंबर पे। टी आपका जो है 20 नंबर पे। अब 20 में से हमने इसके इंड और इसके स्टार्ट में दो अंक घटाए थे, तो यहाँ पे टी भी 20 नंबर पे आया, तो हमको कुछ ऐसा -2 करेंगे तो 18 आएगा। अब 18 नंबर पे जो आपका लेटर आता है वो होता है आर। हमने इसका इंड पॉइंट और इंड लेटर और जो आएगा आपका क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसका स्टार्ट में दो का डिफरेंस है, तो हम उसको लिए दो यहाँ पर माइनस किए, तो आपका देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है 18 नंबर। 18 नंबर पे कौन सा आर आया। अब जब आर आ गया तो आप क्या करते हैं कि ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन सा है, RPNL और RPNM, यानी कि मेरा ये दो जो है यही लग रहा है कि इन्हीं दो में से कोई एक सही होगा। अब जो दो ये है वो सही होने लगेंगे। अब उसके बाद अब आपको देख रहे हैं कि अब इन दो में कौन सा सही होगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो जब मेरा ये पता चल गया कि आर है 18 नंबर पे, तो हमारा जो दूसरा वाला लेटर बनेगा 18 में से हमने क्या कहा था कि ये जो लेटर बने हैं, ये वर्ड बने हैं, ये दो दो के माइनस में बने हैं। तो जब 18 हो गए तो 18 में से दो घटाएंगे तो 16। अब 16 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, वो आपका होता है पी। 16 नंबर पे कौन से आते हैं, वो आते हैं आपको पी। यानी कि इस वाले लेटर में और इस वाले लेटर में दो का डिफरेंस था, और टी से हम जो दूसरा अपना दो माइनस किए हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि टी जो आपका 20 नंबर पे था, दो माइनस किए हैं तो 18 नंबर आया है, जो हुआ आर। अब आर हमको पता चल गया। अब उसमें क्या करते हैं कि दो दो को माइनस करना, क्योंकि इस वर्ड में भी दो माइनस था और इसमें भी दो वर्ड, इसमें दो डिजिट माइनस थे और इसमें भी दो डिजिट माइनस थे। तो इसी तरीके से आपको क्या कहते हैं, अब इसके बाद जो दो माइनस करेंगे तो पी बनता है। अब देखिए आर और पी यहाँ भी है और आर और पी यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह वो मैच ले रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि अब इसमें से कौन सा सही है। फिर अब दो घटाइए आप, तो जो दो फिर घटाएंगे तो 16 था, आपके यहाँ 16 आया था पी। अब यहाँ दो घटाएंगे तो आ गया 14। जब 14 आ गया तो 14 नंबर पे आपको कौन सा लेटर आता है, एन। 14 नंबर पे एन, ये पी हुआ, ये आर हुआ और ये एन आया। अब 14 नंबर पे कौन सा लेटर आया, आर। 14 पे आपका आर आ गया। अब एन, सॉरी, जो 14 नंबर है वो आपको एन आता है। 14 नंबर पे आपको एन आ गया। अब एन आ गया तो इन दोनों ऑप्शन में फिर से मैच ले रहा है तीनों। अब देखिए यहाँ पर आपको धीरे धीरे मैच ले रहे हैं तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो जब आपको धीरे धीरे वर्क करना पड़ रहा है, ये आपको तीन हो गया, ये तीन लेटर मैच ले गए। अब बचा लास्ट ये और ये। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो फिर आपको चौथी बार भी वही काम करना है। तो आप यहाँ 14 आया था तो 14 में से फिर 2 माइनस करिए तो आपका आता है 12। तो 12 आता है तो 12 नंबर पे आपको क्या कहते हैं कि एल होता है। 12 नंबर पे कौन सा होता है, एल। 12 नंबर पे जो लेटर होगा वो होगा आपका एल। तो जो 12 नंबर पे जब लेटर होगा वो हो गया एल, यानी कि मेरा ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो हम यहाँ पर क्या देखें कि हम पहले ये देखते हैं कि लेटर के बीच में क्या डिफरेंस है, वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, लास्ट का और एंड से क्या डिफरेंस है। हमको रीजनिंग क्या चीज है कि हमको बस सोचते रहना है कि कौन से लेटर में क्या डिफरेंस बन रहा है, क्या जोड़ रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, क्या गुणा कर रहे हैं, क्या भाग कर रहे हैं, किससे क्या रिलेशन बन रहा है। आपको जो रीजनिंग चीजें होती है वो प्रैक्टिस की चीजें हैं, कोई आपको घोल के पिला नहीं सकता है। तो इसलिए आप क्या कहते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग को सोचने की शक्ति को बढ़ाइए। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि इस सभी में इसमें दो का डिफरेंस था और इसके में भी दो का डिफरेंस था। उसी तरीके से टी से ये वाला जो है वो भी दो डिफरेंस पे ही बना है, तो सभी में दो का डिफरेंस है।
क्योंकि ये दो का डिफरेंस नहीं बना रहा था, तो इसलिए क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, और ये दो तो आपको पहले ही गलत हो चुके थे। इसका ऑप्शन क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का, ये वाला ऑप्शन सही होगा, और इसका ये आपका ये परफेक्ट, ये दो चीज आपका सही हो गया। अब आपको क्या करते हैं कि ये लेटर वाले थोड़े से खत्म हो गया। अब आपको क्या करते हैं डिजिट के बताते हैं कि डिजिट में कैसे रीजनिंग को सॉल्व किया जाता है। जब रीजनिंग जो आपका वो सॉल्व करने के लिए, रीजनिंग में जब लेटर खत्म हो गया तो लेटर को क्या करते हैं डिजिट में अब आ जाइए। अब डिजिट में आपको हम पहले ही बताए हैं कि 2 से 20 तक के आपके स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको 2 से 20 तक के स्क्वायर याद नहीं है तो आप एग्जाम पेपर में आप क्वेश्चन की बहुत से सारे क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपको गुणा करते ही आपको टाइम लग जाएंगे। इसलिए आप 2 से 20 तक के स्क्वायर और क्यूब दोनों चीजें याद कर लीजिए, भले ही आप अल्फाबेट के लेटर न याद कर पाए कि ABCD किस नंबर पे कौन सा लेटर आता है, इसलिए आप उस चीज को याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका तीसरा जो क्वेश्चन बन रहा है वो आपका बन रहा है डिजिट का। अब डिजिट का है तो 15 से 225 और 17 का किससे बनेगा ये पता नहीं है। 15 से जो 225 है, अब आपको ये सोचना है कि 15 से 225 क्या रिलेशन बना रहा है। अब क्या रिलेशन बना रहा है तो इस चीज को अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या रिलेशन बन रहा है। अगर यही हम आपको बताए हैं कि अगर आपको स्क्वायर पता रहेगा, अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप क्या करते हैं कि उसको चीज को सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको 15 से 225 बना रहा है 15 और 2 2 5। अब आपको ये नहीं पता है कि 225 क्या रिलेशन बना रहा है 15 से, ये तो पता ही नहीं है। तो पता कैसे होगा, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप पता कर लेंगे, वरना आप फिर गुणा भाग जोड़ घटाना करते रहिए, आपको दिमाग वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक आपको पहुंचाना है। तो यहाँ पर 15 का अगर हम स्क्वायर देखें तो आपका होता है 2 2 5, होता है 2 2 5। जब आपका 2 2 5 हो गया तो क्या बनाया कि स्क्वायर हमने किया है। इस वाले लेटर का जो पहला वाला डिजिट है, इन दो डिजिट है, इसका स्क्वायर किए तो ये वाला आपका आ गया। जब ये वाला आपका इसके साथ रिलेशन क्या बना स्क्वायर का, उसी तरीके से जो 17 का जो है, ये 17 का जो स्क्वायर हम करेंगे तो आपका आता है 289। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, यानी कि इसके और इसके बीच में वो आपका क्या कहते हैं कि 225 आ गए, और इसमें आपको स्क्वायर देखें तो 289, यानी कि आपको ऑप्शन में 289 दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमने रिलेशन क्या रिलेशन देखा कि स्क्वायर के रिलेशन थे। अब यही चीज आप क्या करते हैं, जो और भी यूट्यूबर हैं तो क्या करते हैं धीरे धीरे एक एक पार्ट को पढ़ाते जाते हैं, एक अब बताएंगे वर्बल नॉन वर्बल, फिर वर्बल में सीरीज आता है, ये आता है, फिर नॉन वर्बल में मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये चीजें एक एक पार्ट को हम यहाँ क्या किए कि एक ही साथ आपको अलग अलग तरीके के दिमाग दौड़ाने के लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चनों को एक ही जगह ला के आपको रख दिए हैं, कि जिससे आपको एक लाइन से अगर आप कितना भी कर लीजिए आपको एग्जाम में एक साथ ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर एक ही साथ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बताने स्टार्ट किए हैं। तो अब आपके इसके बाद आपका तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया, तीसरे का ऑप्शन बना 289, और चौथा का है 4 और 17 का रिलेशन, और ये 6 का किससे बनेगा। अब 4 और 17 में आपको ये पता होगा, ये तो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आसानी से बता देंगे। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जो 4 का स्क्वायर होता है वो होता है 16। अब ये 17 है, इसमें +1 ऐड किए। अब उसके बाद ये 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और इसमें +1 ऐड करेंगे तो 37। तो हमारा क्या रिलेशन बना कि 4 और 17 में ये 4 का स्क्वायर करें और उसमें 1 ऐड कर दें तो आपका 17 आ गया, और 6 का स्क्वायर कर दे तो उसमें 1 ऐड कर दे तो 37। यानी कि मेरा जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला आपका ऑप्शन ये आपका सही हो गया, यानी कि 37 जो आपका ये इसका आंसर होगा। अब ये पांचवा जो लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का, ये है 6216। अब 6216 से क्या रिलेशन बना रहा है इसी चीज को आपको ध्यान देना है। 6216 8, अब 6216 क्या चीज है ये आपको पता नहीं है। आपको अगर स्क्वायर पता है क्यूब नहीं पता है तो फिर फंस जाएंगे, और आपको इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए। अब जो 6 और 216 है वो आपको क्या करता है कि जो 6 का क्यूब अगर करते हैं तो आपका 216 आता है। तो जब 6 का क्यूब करें 216, यानी कि इस वाले में
आपके क्वेश्चन में इसका क्यूब करेंगे तो ये वाला आता है, तो इसका भी हम क्यूब करें तो कितना आएगा, ये आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चल सकता। तो 8 का क्यूब अगर करेंगे तो आपका आता है 512। ये आपको याद रहेगा तो आप तुरंत क्वेश्चन देखते ही तुरंत आप टिक कर देंगे। इसलिए आपको क्यूब याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 36, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, और फिर इसी प्रकार से 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का 8 से स्क्वायर करेंगे तो 64, फिर 64 में फिर 8 का ऐड करेंगे तो आएगा 512। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा कि आपको यहाँ पर स्क्वायर भी हो गया, क्यूब का भी बता दिए, लेटर में क्या डिफरेंस होता है, लेटर के बीच में कितने डिफरेंस का भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी बता दिए कि लेटर है एक लेटर से दूसरे लेटर में क्या रिलेशन बना के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक चीज और है कि आप क्या करते हैं कि स्क्वायर कर दिए, उसमें कुछ ऐड कर दिए, कुछ घटा दिए, कुछ जोड़ दिए, कुछ क्या करें, इसका अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इसी के साथ आपका जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आज के समाप्त होते हैं। अगर आपको रीजनिंग के क्या कहते हैं कि जो क्वेश्चन है आपको सारे समझ में आ रहा है तो आपको जरूर इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और अपने बुक से, आपको किसी भी बुक से, किसी भी राइटर की कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हो, उसको आप प्रैक्टिस करते हुए जाइए। हम यहाँ पर फिर 5 क्वेश्चन लेके आपके सामने, केवल हम 5 क्वेश्चन ही लेके आएंगे डेली, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए केवल आपको 5 क्वेश्चन हमेशा बताएंगे, और इसीलिए आपको प्रैक्टिस करते हुए जाना है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए रीजनिंग के तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।